कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी दिखने वाली स्नैक मशीन के पीछे कितनी कानूनी पेचीदगियां छिपी हो सकती हैं? राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। आज हम भारत में वेंडिंग मशीनों के इस दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरेंगे और उन सभी नियमों को समझेंगे जो इस तेजी से बढ़ते उद्योग को चलाते हैं। देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, बस एक बक्सा है जो सामान बेचता है। लेकिन असल में उस शीशे के पीछे नियमों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है और हर एंटरप्रेन्योर के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया को मिल के सुलझाते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम अलग अलग तरह की मशीनों की खासियतों में जाएं, सबसे पहले उन बुनियादी नियमों की बात करते हैं जो हर वेंडिंग मशीन पर लागू होते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन चिप्स बेच रही है या फिर मोबाइल चार्जर। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, जैसे ज्यादातर बिजनेसेस होते हैं, वेंडिंग मशीनें भी इसके दायरे में आती ही हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस सालाना टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। फिर आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये कानून पूरी तरह से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा और एक विश्वास बनाने के लिए है, जो किसी भी बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन के लिए, आप जानते हैं, सबसे जरूरी चीज है। अब अगर मशीन में कुछ भी खाने पीने का सामान बिक रहा है तो एफएसएसएआई एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाता है। खाने की सुरक्षा से तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है ना। हम इसके बारे में थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत है। मशीन किस तरह की है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कि माप तौल अधिनियम, ताकि ग्राहक को उतना ही सामान मिले जितने के पैसे दिए हैं। या फिर अगर मशीन स्मार्ट है, मतलब डिजिटल पेमेंट लेती है, तो डेटा प्राइवेसी के कानून भी लागू हो सकते हैं। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि देखिए, नियम ऐसे नहीं है कि एक ही कानून सब पर लागू हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीन के अंदर क्या है, इस पर निर्भर करता है कि कानून भी बदल जाते हैं। तो चलिए इन अलग अलग कानूनी रास्तों को देखते हैं। सोचकर देखिए, एक मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रही है, उसके लिए कानूनी ज़रूरतें जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी या कॉपीराइट एक दवा देने वाली मशीन से कितनी अलग होंगी। दवा वाली मशीन के लिए तो बहुत ही सख्त हेल्थ केयर नियम मानने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ज्यादातर ऑपरेटर्स के लिए सबसे बड़ी कानूनी चुनौती खाने पीने के सामान से जुड़ी होती है, और यहीं पर एफएसएसएआई के नियम सबसे अहम हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि एफएसएसएआई ने लाइसेंसिंग को बिजनेस के साइज के हिसाब से काफी आसान बना दिया है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप से लेकर बहुत बड़ी कंपनियों तक सबके लिए बनी है। तो जो लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक लाइसेंस पहला कदम है। ये उन बिजनेसेस के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, वो स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें मीडियम साइज के वेंडिंग ऑपरेशंस की एक बहुत बड़ी रेंज कवर होती है। और आखिर में आता है सेंट्रल लाइसेंस। ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों के लिए है, जैसे बड़े इंपोर्टर्स या फिर एयरपोर्ट्स जैसी जगहों पर काम करने वाले ऑपरेशंस। देखिए, कागज पर कानूनों को जानना एक बात है और उन्हें असल दुनिया में लागू करना वो बिल्कुल दूसरी। तो ऑपरेटर्स को असल में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, और सबसे जरूरी बात, वो इनसे कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये पक्का करना कि फूड वेंडिंग मशीन में रखा हर एक आइटम सेफ हो, फ्रेश हो और फूड सेफ्टी के सारे नियमों का पालन करता हो। तो इसका हल क्या है? हल है भरोसेमंद सप्लायर्स के साथ काम करना जो खुद नियमों का पालन करते हों, और साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे कि एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिससे एक्सपायरी डेट्स पर नजर रखी जा सके और बर्बादी कम हो। दूसरी बड़ी मुश्किल है खुद मशीन का हार्डवेयर। ये पक्का करना कि मशीन साफ सफाई, सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के नए नए स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। ये एक लगातार बदलते रहने वाला टारगेट जैसा हो सकता है, और इसमें महंगे अपग्रेड्स की जरूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पर प्रोएक्टिव प्लानिंग ही सबसे बड़ा समाधान है। मतलब नए नए कानूनी बदलावों के बारे में जानकारी रखना और ऐसे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना जो लंबे समय तक चलें और ज़रूरत के हिसाब से बदले जा सकें। इससे बाद में पैसे और कानूनी झंझटों दोनों से बचा जा सकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? उन लोगों के लिए जो ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ एक सीधी सादी और काम की चेकलिस्ट है। इन स्टेप्स को फॉलो करना ही
कह सकते हैं सफलता की कुंजी है। अपने इलाके के नियमों पर रिसर्च करने से लेकर सारे ज़रूरी परमिट लेने तक और हर लेन देन का ठीक से रिकॉर्ड रखने तक, हर कदम एक मजबूत, कानूनी तौर पर सही ऑपरेशन की नींव रखता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नियमों का पालन करके जुर्माने से बचा जाए, नहीं, असल में ये एक भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनाने के बारे में है। तो अब जब कानूनी रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है, तो सवाल बस एक ही बचता है, आपकी मशीन दुनिया को क्या देगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, इस पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।